बाहर आवीन आपण रही गया था ते भी आज गुरुदेव आपण काजे हमरा संतो कसा छे हमरा पुरिया कसा छे एरे हिसाबे गुरुदेव आपण काजे हेरते हेरतो अपने पर कतरी दया करी 700-800 किलोमीटर दूरी पर चाहे सली दुख उठाइयो चाहे सली संकट उठाइयो, लेकिन गुरुदेव अपने बीच में अपनी ख्याल और अपनी रहम सहम कसी काय छे एरेन करता देखने करता અને गुरुदेव अपने पर दया करी अपने बीच में आउल छे। तो अपने गुरुदेव अपन का एक दुई शब्द संवाद से तो महाराज ये सामने गाड़िया चा उभा छे ये महाराज जी अभी यहाँ अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले और अपना गुरुदेव का जी में आमंत्रित करूँ और अपने गुरुदेव आने से पहले एक बार जोरदार नारा उसके बाद तालियों। परम पूज्य गुरु रेवण सिंह बाबा की जय। परम पूज्य गुरु रेवण सिंह बाबा की जय। परम पूज्य गुरु रेपाल सिंह बाबा की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। जोरदार तालियां महाराज जोरदार। महाराज मोबाइल चालू करना है ये भी बंद कर लीजो और अपनी प्राइवेट बात चलती है ये भी बंद कर लीजो। कहा कि गुरुदेवन जो अमृत वाणी बरसने जा रहे इन्हीं वाणी का जे जरा शांति पूर्वक से लेने कोशिश करे। मैं गुरुदेव का जापो हमें पता था कि भाई ये सत्संग भजन तो नहीं होएगा, लेकिन कुछ पूज्य महाराज के घर पिन पाटला का कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि पूज्य महाराज ने जो भजन सत्संग करते हुए और हमारा संस्थान पालन करने के लिए यहाँ पे आकर उन्होंने दाढ़ की मजदूरी करी, लेकिन गुरु जो ज्ञान था वो भी लेते गए और उन्हें सभी सत्संग की सहयोग से उन्हें भी गुरु आदेश मिला है। और उस आदेश मिलने के बाद जो कार्य सौंपते हैं उस कार्य को सौंपने के लिए यहाँ पे आए हैं। इस कारण से आज भजन सत्संग में जैसे सोलो महाराज ने कहा कि शरीर तो यहाँ रहता है लेकिन मन जाता है, और मन कोई गलत चीज भी नहीं बताया है। गुरु वंश सिंह ने मन को गुरु बताया है, और वही गुरु अच्छा काम करता है तो गुरु के रूप में आता है, और बुराई काम करता है तो गलत रूप में आता है। इसीलिए मन तो जाता है लेकिन हमारा शरीर नहीं जाना चाहिए। नजर तो जाती है लेकिन हमारा शरीर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शरीर जाता है तो उस चीज को जो नजर जाती है मन जाता है, तो उस जाने के बाद उस शब्दों को समझकर फिर जाना चाहिए, क्योंकि गुरु ने अपन को ज्ञान बताया है। जैसा अभी कालू महाराज ने सबको कहा कि भाई 4 योग के बारे में बताया, और ये सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और ये कलयुग। इन्हें कलयुग के बारे में भी कुछ काल निवास करता है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि राजा परीक्षित की बात करी उन्होंने कि राजा परीक्षित ने जिस स्थान के ऊपर कलयुग को दिया है वो स्थान सिर्फ नशा में है, सत्ता में है, पत्ता में है और गलत काम की जगह पे है, और एक सोने में है। ऐसा 4 जगह पे परीक्षक को दिया है। जो जगह उसी जगह को याद कराने के लिए गुरु वंश सिंह बाबा ने अपन को बताया है
कि भाई जिस जगह जो राजा परीक्षित ने दी थी कलिक को, तो उस जगह पे नहीं जाए और उस जगह को छोड़े और गुरु वंश सिंह बाबा का नाम ले, क्योंकि गुरु वंश सिंह बाबा का नाम लेने से हमारा जीवन में अच्छा विचार आएगा, हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। हम जो महेश महाराज बोला कि नहीं कि एक जन्म का भरोसा नहीं, गुरु वंश सिंह बाबा 7 जन्म का भरोसा हमको बताया है, क्योंकि हमारा तो एक जीवन का भरोसा नहीं था, लेकिन गुरु वंश सिंह बाबा ने 7 जन्म का भरोसा बताया है। ये गुरुदेव ने कितनी बड़ी बात करी है। इस कारण से गुरुदेव को हम कहाँ मिल सकते हैं, गुरु को कहाँ जान सकते हैं, गुरु किस हिसाब में हम देख सकते हैं, लेकिन गुरु को देखने के लिए, गुरु को मिलने के लिए ये सत्संग को सभा में बैठना पड़ेगा, तब जाके हम सत्संग ये भी एक गुरु के रूप में है। गुरु का जो नाम है वो भी एक गुरु के रूप में है, जो हमारे सत्संग मिलने के लिए ये सत्संग बताई है। इसलिए एक समय के बाद जैसा कहा कि भाई शंकर भगवान को कहा है कि नारद मुनि ने कि भगवान आप कहाँ मिल सकते हो, क्योंकि आज तो काल यहाँ काल दूसरी जगह, काल दूसरी जगह, लेकिन तुम्हारा मिलने का पता क्या है। तो शंकर भगवान ने कहा कि मिलने का पता ऐसा है जो सत्संग करता है उसी सत्संग में मैं मिलता हूँ, इसके अलावा दूसरी कहीं जगह में मिलता नहीं, क्योंकि सत्संग ही मेरे लिए खास है। और उसी सत्संग के हमारा भाव विचार अच्छा है, हमारा मन में अच्छा भाव है, तो हम सत्संग में जिनको मिल सकते हैं। लेकिन मिलने का जैसा कहा है कि नहीं कि राम जी को मिलने के लिए हनुमान जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि राम को मिलाने के लिए, राजा दशरथ का राम को मिलाने के लिए हनुमान को मिलना पड़ता है, तब जाके राम को हनुमान मिलाता है। इसीलिए इन सत्संग को गुरु वंश सिंह बाबा की बात सुनने के लिए, इन सत्संग की बात जानने के लिए, इन सत्संग का ज्ञान सुनने के लिए इन कालू महाराज और महेश महाराज को ऊपर संपर्क करेंगे, तब जाके तुम इन गुरु वंश सिंह बाबा की बात जान सकेंगे। इन लोगों को संपर्क जब तक तुम नहीं करेंगे तब तक तुम्हारी की बात आगे तुमको नहीं मिलेगी। इस कारण से जैसा राम भक्त को मिलने के लिए हनुमान की जरूरत पड़ी, गुरु वंश सिंह बाबा का ज्ञान लेने इन लोगों के ऊपर, इन लोगों के साथ में जाना पड़ेगा, तब जाके तुमको आगे ले मार्ग मिलेंगे। तब जाके आकाश कहाँ रहता है यही लोग बता सकेंगे। गुरु वंश सिंह बाबा इन्होंने इनको ज्ञान दिया है, क्योंकि वायु कहाँ रहता है यही बता सकेंगे कि वायु कौन सी जगह पे रहती है, तेज कौन सी जगह पे रहती है, जल कौन सी जगह पे रहती है, कौन सा कार्य करते हैं। ये सारा कार्य हमें हमारा गुरु वंश सिंह बाबा हमारा जीवन में बताया है। इसीलिए हम इस जीवन को अच्छी तरह से जाने और अच्छी तरह से करें, क्योंकि ऐसा भी भजन में बताया है कि शाम तुझे मिलने का सत्संग बहाना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान शंकर को भी जानना है, सत्संग बहाना पड़ेगा, सत्संग में आना पड़ेगा, सत्संग में बैठना पड़ेगा, तब जाके अपन इस बात धर्म की बात जान सकेंगे, अच्छी बात जान सकेंगे, कलयुग की बात जान सकेंगे, सतयुग की बात भी जान सकेंगे। लेकिन ये सारी बातें सत्संग ही मां मिलती है, और सत्संग में बैठने आने का कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। सारी चीजें छूट जाए, क्योंकि सत्संग कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इस सत्संग में, ये सत्संग एक ज्ञान की गंगा है, और जिन गंगा में हम डुबकी लगाते हैं तो हमारा जीवन तर जाता है। लेकिन हमारी गंगा बाहर की है, इसमें अपन जाते हैं तो किसी को तैरता आता है तब तैर जाता है, नहीं तैरता आता तो डूब ही सकता है। लेकिन ये सत्संग की गंगा किसी को डुबाती नहीं, सबको तारती है। इसलिए इन सत्संग की गंगा में बैठने उठने का विचार हमारा मन में हमेशा रहना चाहिए। इस कारण से जो सत्संग, भगवान सत्संग में मिल सकता है, ज्ञान सत्संग में मिल सकता है, भजन सत्संग में मिल सकता है, इन्हीं पांचों तत्वों की बातें सत्संग में मिल सकती है, तो सत्संग कितनी महत्वपूर्ण है। इसी कारण से सत्संग जो इंसान कर लिया है वो सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान, क्योंकि भगवान शंकर इन दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व सत्संग को दिया है। कहा कि जब तक जहाँ संतों ने बैठा है, जहाँ संत की बात हुई है, इस संत की बात की जगह पे भगवान शंकर तो आके उस माटी को उठा के अपने शरीर के ऊपर लगाता है, क्योंकि ये माटी पवित्र बनती है, और वो पवित्र माटी हमारा शरीर के ऊपर लगाने से हमारा जीवन, आत्मा
ये सफल होती है। इस कारण से सत्संग की बात जो करते हैं, इसी सत्संग हमारे को इन संसार में गुरु वंशिंग बाबा तरफ हमको इस सत्संग की बात मिली है, तो हम बहुत भाग्यशाली है। और यहाँ सारी सत्संग में आकर हम सब संतों को मिला है और सब संतों से बात करी है और सब संतों को भगवान का नाम से जय शिवानाम करा है। इसी कारण से ये आज के दिन की जो सत्संग है, जो हमारा मन लगा के सुना है, ये सत्संग कभी फालतू नहीं जाएगी, ये ब्रह्मा लेख हो जाएगी, क्योंकि ये लिखित कुछ काम करते हैं लोग, वही दिन हर पल अपना सत्संग हमारे खाते में आती है, क्योंकि इस समय कौन सा कर्म करा है, वही कर्मों का क्या करना पड़ेगा, ये सब हमको हमारे को लिखित में जुड़ जाएगा। क्योंकि हम इस नीचे चीटी के गले में अगर जो घुंघरू भी बांधते हैं तो वो भी भगवान सुनता है, क्योंकि भगवान सब तरीके कौन सी भी जगह कौन सा काम करेंगे तो वो भी भगवान जानता है। इसी कारण से हमारी पल पल की खबर भगवान रखता है। इसीलिए हम कुछ भगवान को कुछ कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे समाज के लिए भजन कीर्तन कर सकते हैं, हमारा सत्संग के लिए, हमारा बाल बच्चे के लिए, हम इन संसार के लिए, हम हमारे समाज के लिए कुछ अच्छा काम करें। और हम चाहे तो गुजरात में रहे या चाहे झाड़की करे या धंधा करे, लेकिन गुरु वंशी बाबा का नाम हमारा मुंह पे सदा रखते रहेगा। ऐसा है कि राम नाम का हीरा मोती में बखराओ गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गोले गली। क्योंकि ये गुरु नाम का जो हीरा मोती है, वो हमें गुरु वंशिंग बाबा हमें खुद भी समझना का दिया है और दूसरे को भी समझाने के लिए दिया है। इस कारण से हम सब गुरु वंशिंग बाबा का भक्त है और गुरु वंशिंग बाबा हमें सभी जितना विश्व है, ये विश्व हमारा शरीर में बता दिया है। और इतना बड़ा चीज क्या हो सकता है, क्योंकि विश्व हम कब जानते हैं, हम कब रामायण जानते हैं, हम कब गीता महाभारत जानते हैं, लेकिन ये जानने में हम कितने दिन लग जाते हैं। लेकिन गुरु वंशिंग बाबा 5 मिनट में ये पूरे शास्त्र बता दिया है। शास्त्र लेने जाएंगे तो उसको पढ़ाई करेंगे तो तब जाके हमको ये मिलेंगे, ऐसी बात नहीं। ये तो तत्काल गुरु वंशिंग बाबा 5 तत्वों की बात बताई और 5 तत्वों में कार्य क्या है, करना क्या है, कर क्या सकते हैं, ये सारी चीजें बताई। इस कारण से हम सब भी जितने भी हैं लगे तो यहाँ पे रहा, लेकिन ईमानदारी काम करो और ईमानदारी खाओ और भगवान का नाम लेते रहो। और हमारा भविष्य, हमारा जीवन एक जन्म के नहीं, जो महेश महाराज बताए कि 7 जन्म तक हमारा ये काम आएगा। क्योंकि ये कहते हैं अपन, क्योंकि इस चीज में जो दिया है अपन को, ये चीजें कभी फालतू नहीं रहेगा। ये चीजें अपन को हमेशा हमारा शरीर के साथ रहेगा और हमारा साथ में चलता रहेगा। इस कारण से अब जो महेश महाराज ने और जो कालू महाराज ने जो काम करने के लिए उन्होंने जो उठाया है भार, वो अच्छी तरह से निभा रहा है। इसी कारण से इन सभी सत्संगी भाई को भी और इन महाराजों लोगों को भी मैं बहुत बहुत गुरु वंशिंग बाबा तरफ से बधाई देता हूँ कि तुम गुरु वंशिंग बाबा नाम लो और आगे बढ़ता रहो और आगे कार्य करता रहो। और जो भक्ति कीर्ति तुमने ली है, वो जो गुजरात में आकर फैली है, इस कारण से तुम बहुत बधाई के पात्र हो। और तुम गुरु वंशिंग बाबा सदा रहेगा, इस कारण से तुमने ऐसी सत्संग रखी है और तुमने ही इस सत्संग की दर्शन हमको कराया है। इसलिए हम भी तुम्हारा आभारी है, क्योंकि तुम नहीं थे तो ये सत्संग की दर्शन कहाँ मिलती। क्योंकि सत्संग की दर्शन करना तो बहुत बड़ा भाग्य मालूम पड़ता है। इतनी घड़ी मैंने बोला कि सत्संग भेजते उसी जगह पे भगवान शंकर आके तक उस माटी को हमारे शरीर के ऊपर लगाता है। तो हम तो तुम्हारे साथ में तुम्हारी दर्शन करी है। इसी कारण से सत्संग एक भगवान का मंदिर बनता है और मंदिर में बैठने वाली तुम मूर्ति हो। इसीलिए मैं एक शब्दों 2 शब्दों में तुम मूर्ति को कुछ एक प्रवचन के रूप में तुमको मैं बताया हूँ। इस कारण से मैं तुम सबको जय शिवानम करो। मेरे शब्दों में कोई भूल हो गए तो माफ कर दे। जय शिवानम। हेलो, हमारा
अपन काजे बाबू समझाड़ियो एनी बात काजे जरा व्यवस्थित समावीन राखजो कहा कि असलो जो काय भाग्यशाली छे तेरा नसीब में रखीन छे चेत मानसे आवीन बिबठिया तुम भागवानलू छे तुम भाग्यशाली छे दिनाम गुरुदेवन अमृतवाणी आज समावने जड़ गए एरेन करता दोनों हाथ उठावीन जयकारा लगाड़जो फिर तालियों के साथ बाबा जी स्वागत करेंगे। प्रभु पूज्य गुरु रेवंत सिंह बाबा की प्रभु पूज्य गुरु रेवंत सिंह बाबा की प्रभु पूज्य गुरु रेवंत सिंह बाबा की बोलो शंकर भगवान की शंकर भगवान की जोरदार तालियों से स्वागत करें।